मूवी स्टार्ट होती है और हमें 5 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। वो सारे हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आए होते हैं। इनका नाम फ्रेड, कैरिन, लुई, क्लोई और विलियम होता है। जल्द ही ये सभी पहाड़ों के बीच में रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो रॉक क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं तो वो क्लाइंबिंग करते समय अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ देर बाद वो ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लंबे से पतले ब्रिज को पार करना होता है। पहले फ्रेड आगे जाता है, उसके पीछे विलियम और क्लोई भी आगे बढ़ते हैं और वो इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। जिसके बाद लुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन किसी तरह वो उस ब्रिज को पार कर लेता है। अब लास्ट में कैरिन ब्रिज को पार करने लगती है पर वो ब्रिज टूटने लगता है। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगती है मगर ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। अपने सेफ्टी हुक की वजह से कैरिन उसी जगह पर लटकी होती है। जिसके बाद फ्रेड उसकी ओर रस्सी फेंकता है और उसे पकड़ के कैरिन बच जाती है। अब इसके बाद वो सभी फिर से क्लाइंबिंग करते रहते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ की रस्सी टूटी हुई है जिससे वो आगे नहीं जा सकते थे। पर फ्रेड बिना किसी सेफ्टी के ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगता है ताकि रस्सी फेंक के बाकी सभी को लाया जा सके। फ्रेड के साथ कैरिन भी जाती है। अब वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो रस्सी बांधने के लिए पेड़ ढूंढ रहे होते हैं तभी फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो दोनों इस ट्रैप को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता है। जिसके बाद फ्रेड कैरिन को रस्सी देता है और उससे कहता है कि तुम जाओ और पहले उन सभी को बचाओ। कैरिन रस्सी को नीचे डाल के बाकी लोगों को ऊपर ले आती है पर फ्रेड का ट्रैप जिस चैन से बंधा हुआ था उसे कोई घसीट ले जाता है। अब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि फ्रेड यहाँ नहीं है। जिसके बाद वो सभी फ्रेड को जंगल में ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। वो सभी फ्रेड को अलग अलग होकर ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से कैरिन की तरफ एक तीर आता है जो कैरिन के सीने के आर पार हो जाता है। इस तीर में एक रस्सी लगी हुई थी जिसकी वजह से किलर कैरिन को घसीट ले जाता है। अब बचे हुए लोग बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद वो चलते हुए घर के पास पहुंचते हैं। विलियम और लुई दोनों लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर उन्हें फ्रेड की डेड बॉडी दिखती है। उसे देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो इस घर से बाहर निकलने वाले होते हैं लेकिन तभी विलियम कहता है कि फ्रेड के बैग को ढूंढना होगा क्योंकि उसी में ही सारे काम की चीज़ें रखी हुई थी। अब विलियम उस बैग को ढूंढने लगता है। अंदर से बहुत सारे ट्रैप दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसे वो बैग मिल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किलर लुई और क्लोई पर हमला कर देता है। लुई वहाँ से भाग जाता है पर वो किलर क्लोई को पकड़ लेता है। साथ ही वो विलियम को भी पकड़ लेता है। वो किलर उन दोनों को बांध देता है। जिसके बाद वो क्लोई को इस तहखाने से बाहर ले जाता है और उसे बाहर बांध देता है। अब जब वो उस पर हमला करने ही वाला होता है तभी वहाँ लुई वापस आकर उस किलर को पत्थर मारता है और वहाँ से फिर से भाग जाता है। लेकिन इस बार वो किलर उसके पीछे उसे मारने के लिए जाता है। इधर विलियम अपने आप को आज़ाद करके उस तहखाने से बाहर आ जाता है और क्लोई की रस्सी खोल देता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। वो दोनों इस जगह से बाहर निकलकर लुई को ढूंढने के लिए जाते हैं पर वो किलर लुई को मारने की कोशिश करता है। तभी लुई अपने आप को बचाने के लिए खाई में लटक जाता है जिससे किलर को लगता है कि वो खाई में गिर गया और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो दोनों लुई को बचाने के लिए आते हैं पर लुई नीचे गिर जाता है। इसी दौरान विलियम के सर में एक तीर आकर लगता है जिससे वो भी मारा जाता है। अब लास्ट में क्लोई बचती है। वो किलर क्लोई पर भी हमला कर देता है। क्लोई चाकू की मदद से उस किलर को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है पर वो उसे मारती नहीं है और वहाँ से चले जाती है। उसे लगता है कि वो बच गई लेकिन वो किलर उस रस्सी को काट देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।